सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ आपकी लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यानी हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, इन सारे तमाम योगों को दर्शाता है। इसके अलावा देखा जाए तो आप जैसे जहाँ तक हमेशा एक प्रकार से सप्लीमेंट्री यूज़ करते हैं हर काम को लेकर के, कि अगर एक काम नहीं बने तो उसके कंपैरिजन में एटलीस्ट दूसरा काम बन ही जाए। तो ये बहुत ही अच्छे यहाँ पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटेड टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक छोटी से छोटी और पुराने से पुरानी बातों को भी अच्छे से ध्यान व याद रख पाने में सक्षम होते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर के लिए थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन इसके लिए इस कारण से अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट ये आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा, और ये बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन नेचर को भी इंडिकेट करता है। जीवन में कोई भी जिम्मेदारी आपके ऊपर दे दिया जाए, आप उसको अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के करने में ही ज़्यादा यकीन रखते हैं। परिणाम निकले या ना निकले, आप अपने तरफ से किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी कमी अपने काम में नहीं रहने देते हैं। तो परफेक्शन भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में आप जिससे ज़्यादा तक रिस्क लेकर के एवं खुद के दम पर अत्यधिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। रॉयल्टी ज़्यादा मेंटेन करने वाले होते हैं। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलता है, जिसको अगर निखारा जाए, लोगों के सामने लाया जाए, तो और ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में देखने को मिलता है। अदरवाइज सोसाइटी में स्टेटस वैसे भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी है। और यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ जा रहा है, जो कि थोड़ा वैराग्य की भावना लाता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना या खुद के ऊपर ज़्यादा काम करना, सेल्फ फोकस्ड और धार्मिक रहना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। फिंगर के बीच में गैप भी मेंटेन हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक यहाँ पर अपने मन मुताबिक अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण आपका थोड़ा यहाँ कम देखने को मिलेगा। और फिंगर के ऊपर जो यहाँ सीधी खड़ी रेखा है, ये आपको फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण समय, परिस्थिति एवं लोगों को के साथ अच्छा आचरण व्यवहार रखने के साथ साथ समय के अनुसार बड़ी सरलता से ढल जाने वाले भी रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। फिलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी भी परफेक्ट ये देने वाला रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट जा रहा है, तो बहुत इंस्टेंट डिसीजन प्लानिंग करके आप ले पाने में सक्षम रहेंगे। ये टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि को ज़्यादा दर्शाता है। ऐसे जातक आप जैसे जातक अपने मन मुताबिक और अपने अनुसार ही ज़्यादातर बात करना, प्लानिंग के अकॉर्डिंगली बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजूल की बातों में बिल्कुल भी रुझान ध्यान आपका नहीं रहने वाला है। और यहाँ पर थंब आपका बिल्कुल स्ट्रेट रिकमेंड हो रहा है, कहीं भी झुक नहीं रहा है, तो ये हठी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण ज़िद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है। फर्स्ट फ्लेंज और सेकंड फ्लेंज में सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी जा रही है, जिसके कारण ये गुड आपको विल पावर को इंडिकेट करता है और गुड लॉजिकल पावर को भी दर्शा रहा है। तो जो सोचेंगे उतना करके दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। प्योर 90 डिग्री का एंगल होने के कारण ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर और पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण ओपन माइंडेड पर्सन यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं। पाम के साइज़ की इसमें बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपको प्योर लंबाई और चौड़ाई दोनों में जा रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो मेहनत में आपकी किसी प्रकार की कोई भी कमी यहाँ नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका तीनों के तीनों जोन हाथ में एक बराबर डेवलप्ड है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन जब डेवलप्ड हो तो लाइफ के प्रति ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन बहुत ज़्यादा होता है। थिंकिंग जोन प्लानिंग को इंडिकेट करता है और एक्शन जोन उसको करने की गतिविधि को दर्शाता है। थिंकिंग जोन थोड़ा वीक जा रहा है, तो कई मरतबा प्रॉपर वे में प्लानिंग नहीं करते, लेकिन डायरेक्ट जो सोचा उसके ऊपर एक्शन लेने लग जाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो
गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है और गुरु माउंट भी A1 यहाँ आपका डेवलप्ड परफेक्ट है। जब ये दोनों माउंट डेवलप हो या फिर यहाँ पर इस प्रकार से प्रोग्रेस लाइन आ जाए तो ये एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच देखने को मिलती है और ऐसे जातक हमेशा अपने खुद की मेहनत और प्रयासों से सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि इसको प्रोग्रेस लाइन इसीलिए कहा गया है कि जो भी माइंड में थॉट्स आ रहा है, एक तो हाई थॉट्स, हाई जो पॉसिबिलिटीज़ होती है उसको इंडिकेट करता है थॉट में भी, और जो थॉट आ रहा है उसके ऊपर एक्शन भी ले रहे हैं और उतना मेहनत भी कर पा रहे हैं क्योंकि जुनूनियत ज़्यादा है। तो यही रीज़न है कि धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरीज लाइफ में बढ़ती जाती है, रॉयल्टी बढ़ते जाता है, तो प्रोग्रेस होता जाता है। तो ये जो प्रोग्रेस है ये उम्र तकरीबन यहाँ पर आपको 18 से 21 के एज में स्टार्ट हुआ है। गुरु जब माउंट अच्छा डेवलप्ड हो तो ये मैट्रिमोनियल लाइफ के प्रति सुखों को भी अच्छा इंडिकेट करता है, बच्चों का सुख अच्छा देखने को मिलता है, नॉलेज अच्छी रहती है, जीवन में सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रहता है। सैटर्न माउंट भी यहाँ पर डेवलप्ड बिल्कुल नॉर्मल है। सैटर्न पर आपकी मल्टीपर्स लाइन मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को मल्टीपल टास्क में इंगेज रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो ये आपका ओल्ड एज भी बहुत अच्छा कंफर्टेबल देने वाला रहेगा और अच्छा खासा धन अर्जन देने के साथ साथ आपसे मेहनत भी बहुत कराएगा। यहाँ फेट लाइन की बात की जाए तो फेट लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अच्छे खासे घर परिवार में या फिर पिता पितरों का सहयोग जीवन में अच्छा खासा फैमिली का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो ये फेट लाइन है ये यहाँ पर देखा जाए तो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन यहाँ पर अराउंड ये तकरीबन 39 से लेकर के 42 के बीच में बहुत ज़्यादा ही ये जो है कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रही है। 44 के एज तक, 39 से 44 के एज तक, और उसके बाद जाकर के फिर ये स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है और सीधे सैटर्न की तरफ जा रहा है। तो इस जो पीरियड यहाँ शो हो रहा है 39 से 44 के बीच में, इसमें कहीं ना कहीं प्रोफेशनल करियर लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस को ये यहाँ पर इस वे में दर्शा रहा है। और उसके बाद से फिर फेट लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हुई है तो फिर वापस आपको ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट मिलेगा। लेकिन ये जो फेट लाइन है आपको ये सीधे सैटर्न तक नहीं पहुँच पाया तो सेटिस्फेक्शन इतना जल्दी आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा देरी से मिलेगा। लेकिन एज अ कंसल्टेंट जो आप वर्क कर रहे हैं इससे आपको लाभ और अच्छा जीवन में देखने को मिलेगा। कंसल्टेंसी में लाभ आपको इसलिए है क्योंकि आपके जस्ट सैटर्न और सन माउंट के बीच में डबल लाइन्स अवेलेबल है। इसे विद्या रेखा कहते हैं, नॉलेज लाइन कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों का जो विद्या ज्ञान होता है वो दूसरों के काम ज़्यादा आने वाला रहता है। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली ये एज अ गुड एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट व्यक्ति को बनाता है और उसमें ग्रोथ भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का देखने को मिलता है। सन माउंट यहाँ पर रिस्पॉन्ड इतना प्रोमिनेंट नहीं कर पा रहा है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी को दर्शाता है। बट सन लाइन यहाँ पर देखा जाए तो ये भी टूट के चल रही है, लेकिन यहाँ पर है। सन लाइन जब हाथ में होती है तो ये कंफर्टेबल इनकम को, अच्छे नेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी को इंडिकेट करता है। लेकिन जब लाइन इस प्रकार से टूट के चले तो प्रोफेशनल और करियर लाइफ में चेंजेस बहुत देखने को मिलता है। अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी खासकर जॉब के रिगार्डिंग आती है। और एक प्रकार से देखा जाए तो नेम रिस्पेक्ट रहता है, लेकिन नाम जो है थोड़ा सा बिखरा हुआ रहता है। अब व्यक्ति अलग अलग प्रोफेशनल लाइफ में इंटर करता है या फिर किसी न किसी कारणवश कोई नया काम अपनाता है तो ऑटोमेटिकली नाम प्रतिष्ठा में जो है चेंजेस, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इज्जत सम्मान रहेगा आपका। और जहाँ तक देखा जाए तो सन लाइन जब टूट के चलती है तो फोकस में फिर थोड़ी कमी आ ही जाती है। इसी कारण से काम में मन न लगने, काम में बार बार परिवर्तन होना वैसे योगों को भी दर्शाता है। बट एट लास्ट सन लाइन रिस्पॉन्ड पॉजिटिव कर रहा है, तो इस कारण से नेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में और अच्छी अर्निंग जनरेट कर पाने में सक्षम भी रहेंगे। इस सन माउंट के ऊपर या सन लाइन के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्रॉस या नेगेटिव साइन नहीं है, तो कभी भी इतना ज़्यादा इज्जत सम्मान पे आँच आपकी नहीं आएगा। और वहीं बात करें आपके जस्ट मरकरी लाइन के बारे में, माउंट के बारे में, तो मरकरी माउंट भी A1 डेवलप परफेक्ट है। जब इस प्रकार से मरकरी माउंट डेवलप्ड हो तो ये यहाँ पर आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल और कन्विंसिंग स्किल भी देता है, जिसके कारण किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, अपनी बात को दूसरों से राज़ी किस प्रकार से करवाना है, ये बहुत अच्छे से आपको पता है। और इस प्रकार का मरकरी माउंट और मरकरी लाइन जब यहाँ पर एक से ज़्यादा देखने को मिले तो ये बिज़नेस में भी ग्रोथ देता है। मरकरी लाइन भी A1 डेवलप्ड होकर के चल रही है। इन फ्यूचर अगर ये और ज़्यादा डेवलप्ड होकर के गई तब जाकर के आपको ट्रिमेंडस ग्रोथ या सक्सेस देखने को मिलेगा। वहीं आपके जस्ट हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो हृदय रेखा एकदम स्ट्रेट यहाँ पर निकलते हुए गुरु से कनेक्ट हुआ है। तो इससे बेसिकली देखा जाए तो ये सीमियन लाइन के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसको प्योर सीमियन लाइन नहीं कहेंगे क्योंकि आपके सपोर्ट में माइंड लाइन भी अलग से निकली है
हार्ड लाइन भी निकल रही है। तो इस कारण से ये वर्कोहॉलिक नेचर को सबसे पहले इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा और ये एक रिसर्चिंग नेचर को भी दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा तक परिवार को तवज्जो तो देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम को तवज्जो आप देने वाले रहेंगे और बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल नेचर के साथ साथ सिंपैथेटिक नेचर भी देगा, लेकिन बहुत एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं होता है। प्रैक्टिकल, कैलकुलेटिव, बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर होता है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति रहता है उसी के अनुसार बड़ी ही सरलता से ढल जाते हैं। लोगों की बातों को दिल से थोड़ा कम लगाते हुए भी यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से देखा जाए तो फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी होता है, जिसके कारण कोई भी पर्सन आके आपसे किसी भी वे में मतलब ओपनली आपसे बात जो है कर पाने में सक्षम देखने को मिलता है। और ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों की बातों को माइंड भी आप नहीं करते हैं। और यहाँ पर आप देखें अपने जस्ट माइंड लाइन के बारे में, तो ये जो कनेक्ट होकर जा रहा है यही पहली माइंड लाइन है। दूसरी जो माइंड लाइन यहाँ पर अलग से जनरेट हो रही है वो उम्र तकरीबन 22 के एज से हो रहा है। तो 22 के एज के बाद से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हैं आप, और उम्र तकरीबन 31 और 32 के एज के बाद से माइंड लाइन डिक्लाइन भी हो रही है, जिसके कारण ये ओवर थिंकिंग, डीप एनालिसिस, हर बात के जड़ तक जाने की गतिविधि को और इमेजिनेशन को, इन दोनों को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी सपोर्टिव माइंड लाइन भी बहुत प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड कर रही है, सपोर्टिव हार्ट लाइन भी आपको यहाँ पर केयरिंग और लविंग टाइप ऑफ नेचर, ऑनेस्ट टाइप ऑफ नेचर दे रहा है। तो जब इस प्रकार का सीमेन लाइन के अलावा माइंड लाइन या हार्ट लाइन निकले तो आप जैसे जहाँ तक मल्टीटास्किंग नेचर के होते हैं, जिसके कारण फैमिली, बिजनेस, करियर, इन सारी चीज़ों को एक समान तवज्जो देने वाले, एक साथ लेकर के चलने वाले रहते हैं। जो हल्की सी ऊपर की ओर ये शाखा झुकी हुई है, ये आपको बिजनेस में और सही डिसीजन दिलवाएगी, बिजनेस में और ज़्यादा आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई लाइन माइंड लाइन से जस्ट ऊपर, चाहे कनेक्टेड हो या इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसे जातकों को बिजनेस का पहले से ही, बचपन से ही इंटरनली बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलता है। और इस प्रकार का जब साइन हाथ में हो तो आप जैसे जातक पहले कोई काम स्टार्ट करते हैं, उस काम करने के बाद फिर उसको सीखना शुरू करते हैं। जबकि होता क्या है, व्यक्ति कोई काम सीखा हुआ रहता है, जाना हुआ रहता है, तब जा करके उस काम को करने लगना या उसके द्वारा अर्निंग करने लगता है। बट आपकी केस में उल्टा है, पहले अर्निंग करेंगे फिर काम सीखना शुरू करेंगे। ये एक्सपीरियंस लाइफ में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा इस रेखा के द्वारा। और जहाँ तक देखा जाए तो हार्ट लाइन भी यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ है, माइंड लाइन भी स्मूथ है। तो मुझे ना हेल्थ के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है, ना मेंटल प्रेशर के रिगार्डिंग इतना इशू दिख रहा है। एक छोटा सा माइंड लाइन में गैप बन गया है उम्र तकरीबन 31 से 34 के बीच में, तो ये टाइम पीरियड में आपके मेंटलिटी में चेंजेस दिख रहा है। और एक प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा सा जो है सर दर्द के रिगार्डिंग इशू, प्रॉब्लम भी इस टाइम पे दिख रहा है। थोड़ा टेंस्ड जरूर इस पीरियड में रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं है। और वहीं बात करें जस्ट आपकी लाइफ लाइन के विषय में, तो यहाँ पर देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल अच्छा कर्व लेते हुए शुक्र की तरफ झुक रहा है, जिसके कारण फैमिली सपोर्ट, अटैचमेंट ज़्यादा होता है। और जस्ट लाइफ लाइन से भी आपकी जो प्रोग्रेस लाइन निकली है वो भी अराउंड यहाँ पर निकल रहा है आपके जस्ट 22 से लेकर के 24 के बीच में। और उसके बाद लाइफ लाइन का फ्लो ओवरऑल सिस्टमेटिक वे से चल रहा है। फिर एक और प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर 37 के एज में निकला, तो इस पर्टिकुलर एज में भी ग्रोथ और सक्सेस अचीवमेंट को ये यहाँ दर्शा रहा है। तो लाइफ लाइन में भी कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं है आपके। तो ये ओवरऑल लाइफ कंफर्टेबल देता है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करवाता है। मेहनत क्यों कराता है? क्योंकि जो लाइन है वो थोड़ी गाड़ी चल रही है, फिर थोड़ी पतली हुई, फिर गाड़ी चल रही है। इस कारण से इंटरनल मास डेवलप ठीक है, आउटर मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट रहेगा। वहीं देखा जाए तो फिजिकली फिर मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। इस कारण से मेंटली स्ट्रांग भी रहेंगे, चाहे जीवन में परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना आ जाए, कैसी भी आ जाए, लेकिन आप जैसे ज़्यादा कभी भी हार मानने वाले नहीं होते। हर परिस्थिति का सामना डट करके करते, क्योंकि हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छा देखने को मिलता है। जब मंगल के दोनों ये एरिया डेवलप्ड हो तो ये हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण आगे से दूसरों की मदद करने वाले आप जैसे जहाँ तक देखने को मिलते हैं। शुक्र का क्षेत्र यहाँ देखें तो रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ डेवलप्ड आपका अच्छा, जो परफेक्ट आपको लग्जरियस लाइफ देगा। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम ये देने वाला रहेगा। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख देगा, अच्छा स्वास्थ्य भी देगा, खर्चीलापन भी ज़्यादा देगा। और इस प्रकार का शुक्र किसी न किसी चीज़ का शौक और लत भी दे देने वाला रहता है, जिसके कारण किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन व्यक्ति को लगता ही है। यहाँ जितनी भी ये आड़ी रेखा देख पा रहे हैं, सबके सब अननेसेसरी स्वेरी से, जो कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण देखने को मिलता है। लेकिन डोंट वरी, इस कंडीशन में कोई बहुत मेजर इशू नहीं रहेगा आपको। यहाँ पर आपकी सीधी जो खड़ी रेखा है आपको अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अच्छा देगी, भाई बहनों का सहयोग भी इवन होना अच्छा देगी। कुछ हल्की सी
सपोर्टिव लाइन दिख रही है उम्र तकरीबन यहाँ पर 32 के बाद से, तो उसके बाद से लाइफ में अच्छा सपोर्ट जो है पार्टनर का, स्पाउस का देखने को मिल रहा है। लेकिन एक जो है डीप कट लाइन जो यहाँ पर अवेलेबल है आपके जस्ट शुक्र के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक तनाव फैमिली लाइफ के द्वारा, फैमिली प्रेशर के द्वारा देने वाला ज़रूर रहता है। बाकी शुक्र आपका जिस प्रकार से डेवलप्ड है कि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गुड इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है, अच्छे घर बार में रहने के योगों को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, हर प्रकार का ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को कंप्लीट करने के योगों को इंडिकेट करता है। बहुत ऊंची ऊंची पसंद के होने के कारण ही रॉयल्टी भी लाइफ में अच्छी मेंटेन कर पाएंगे। केतु के ऊपर 20 सिंबल होना यात्रा के द्वारा सौभाग्य चमकाता है। ये लाइफ लाइन के द्वारा 20 सिंबल बना हुआ है, तो ये लाइफ में आपको सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस भी देने वाला रहेगा। लाइफ में अचानक से झटका देता है जिसके कारण और ज़्यादा भाग्य उन्नति होता है। तो ये साइन भी यहाँ पॉजिटिव है। एक ट्रेंगल का साइन जस्ट आपके यहाँ पर केतु के एरिया और चंद्र के एरिया के अंतर्गत ही बना है, तो ये इस कारण से आप जैसे जातकों में एक प्रकार से गजब का हौसला देखने को मिलता है। चंद्र के इन्वॉल्वमेंट के कारण सोचने समझने की क्षमता, काल्पनिकता ज़्यादा होती है, और केतु के इन्वॉल्वमेंट के कारण आप जैसे जातक खुद से बात करना पसंद करते हैं। वहीं बात करें चंद्र की, तो चंद्र के क्षेत्र पर भी मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। ये एक प्रकार से अच्छे खासे फॉरेन ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है। विदेश यात्रा के योग भी आपके हाथ में अच्छे हैं। चंद्र का क्षेत्र भी कुल मिलाकर के विकसित यहाँ पर अच्छा, जिसके कारण सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता को और ज़्यादा अच्छा करेगा। मन जो भागता है, बहकता मतलब मन में जो बार बार अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आता है, उसके पीछे आने का रीज़न भी यहाँ पर मल्टीपल जो ये लाइन अवेलेबल है इसी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में खासकर ट्रैवलिंग करना, विदेश यात्रा करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मरकरी लाइन है लेकिन मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा तो खूब आता है जीवन में, लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें जस्ट आपके लेफ़्ट पाम के विषय में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लेफ़्ट पाम में भी आपका अराउंड 39 से 44 के बीच में फेड लाइन आकर के रुक गया है। फिर हल्की हल्की शाखाएँ डेवलप होने लगी हैं। स्क्वायर का साइन अवेलेबल है जो खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनवाता है, और यहाँ पर सन लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति भी है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी होता है। मूडी स्वभाव रहता है, किस समय क्या निर्णय ले ले, क्या काम कर लें, ये जज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन स्क्वायर का साइन यहाँ जो बीच में बना है, ये अराउंड 45 की एज तक आते आते जो है आपकी प्रॉपर्टी बनवाने लग जाएगा। तो प्रॉपर्टी के योग भी आपकी बहुत अच्छी यहाँ ब्राइट है, और बहुत एम्बिशियस नेचर के होने के कारण जितने ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ में आपके रहेंगे तकरीबन सब कंप्लीट होंगे। तो वापस भाग्योदय अराउंड 45 के एज में आपको देखने को मिल रहा है। ग्रोथ, विस्तार कार्य क्षेत्र में और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।